सऊदी अरब ने इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। वही फिलिस्तीनियों की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए उनकी जद्दोजहद भी रंग ला रही है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को अलग मुल्क की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया है। यह इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। फ्रांस के फैसले से अमेरिका और इसराइल आग बबूला हो गए। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। फ्रांस ने फिलिस्तीन को आजाद मुल्क मानने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की तस्दीक भी कर दी है। उनके इस ऐलान पर इसराइल और अमेरिका ने नाराजगी का इजहार किया है। मैक्रोन ने कहा कि वो सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बाज़ाब्ता मीटिंग में फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करेंगे। ये पूरी कोशिश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बताई जा रही है। फ्रांसीसी सदर ने लिखा, मशरिक़े वुस्ता में मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए अपने तारीखी अज़्म के हिस्से के तौर पर मैंने फैसला किया है कि फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेगा। मैं सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करूंगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने फ्रांस की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में पेशरफ्त के फैसले को फ़लस्तीनी मकसद की फतह करार दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि यह इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत और उनकी सरजमीन और अपने वतन के जायज़ हुकूक के लिए फ्रांस के अज़्म की अक्कासी करता है। वहीं फ़लस्तीन अथॉरिटी के नायब सदर हुसैन अश-शेख ने इस कोशिश पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मैक्रोन के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। इस ऐलान पर इसराइल का शदीद रद्द अमल सामने आया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे दहशतगर्दी को इनाम देने वाला कदम करार देते हुए कहा कि यह इसराइल के लिए इंतहाई खतरा है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह फैसला दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ है और यह गजा की तरह एक और ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी को जन्म देगा। ऐसी सूरत हाल में एक फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के साथ अमन से नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए इस्तेमाल होगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हुसैन अश-शेख का कहना है कि सऊदी अरब ने ही दुनिया के लोगों को दो मुल्की हल का फार्मूला पेश किया था, जिसकी वजह से फ्रांस ने फ़लस्तीन को तस्लीम किया है। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो फ़लस्तीन को अलग मुल्क की मंजूरी दिलाने के लिए सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के सदर मैक्रोन से बात की थी। मोहम्मद बिन सलमान ने फ्रांस के सदर को तफसील से बताया था कि कैसे फ़लस्तीन को मंजूरी देने से जंग बंदी हो सकती है। मोहम्मद बिन सलमान ने जून 2025 में इसके लिए एक मुहिम भी चलाई थी। सऊदी अरब का कहना है कि 1967 की सरहदों पर ही यह तनाज़ुर खत्म हो सकेगा। इसके तहत मशरिकी यरूशलेम को फ़लस्तीन की राजधानी के तौर पर मंजूरी देनी चाहिए। मशरिकी यरूशलेम पर मौजूदा वक्त में इसराइल का कब्जा है। दो कौमी नजरिया पर मुनक़िद होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस का सरबराह भी सऊदी अरब ही है। इस पर इस माह के आखिर में न्यूयॉर्क में एक मीटिंग भी होनी है। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की तरफ से अब बरतानिया से फ़लस्तीन को मंजूरी दिलाने की कोशिश जारी है। आपको बता दें कि गजा जंग के बाद स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने मैक्रोन के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि दो मुल्की हल ही वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन को मंजूरी देने का फैसला इसराइल के लिए बड़ा झटका है। इसकी दो अहम वजूहात हैं। फ़लस्तीन अब जल्द ही एक आज़ाद मुल्क बन जाएगा और उसके पास अपनी फौज होगी, क्योंकि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को फौज रखने का अख्तियार नहीं है। इस तरह से अगर फ़लस्तीन को मुल्क का दर्जा मिल जाता है तो फिर इसराइल की जो जारहियत है, इसराइल की तरफ से जो बर्बरियत की जा रही है और इसराइल जो जुल्म सितम करता रहा है, वो फिर नहीं कर पाएगा और इसराइल को कंट्रोल में रहना होगा। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन की और गजा के लोगों की ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने हजारों लाखों कुर्बानियां दी हैं और जानें कुर्बान हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीनी अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। इसराइली हमले में हर रोज
कई फलस्तीनी जाबाज हो रहे हैं। गजा में एक तरफ इस्राएली फौज की कार्रवाई बदस्तूर जारी है और उसमें हर रोज कई अफराद हलाक हो रहे हैं, वहीं मासूम बच्चे अब भूखमरी का शिकार होने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी ने कहा है कि गजा में हर दिन सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन UNRWA ने कहा कि गजा शहर में हर 5 में से एक बच्चा गजाई किल्लत का शिकार है और उसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाजारिनी ने कहा कि ज्यादातर बच्चे जिनको हमारी टीमें देख रही हैं वो कमजोर, लागर और मरने के ज्यादा खतरे में हैं। बहरहाल इसराइल की तरफ से जो जुल्म बरबरी जारी है, अगर फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा मिल जाता है, यानी फ़लस्तीन को मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया जाता है, तो फिर फ़लस्तीन के लिए बहुत खुश आइंद होगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।